हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले डायरेक्शंस को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन की नीड क्या है, हमें क्या करना है जिससे हम क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व करें। तो डायरेक्शन क्या रहा है कि इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद अ पार्ट मिसिंग फ्रॉम द ऑप्शंस, चूज द वर्ड दैट विल फिट इन द सेंटेंस टू मेक इट करेक्ट। सेंटेंस में क्वेश्चन दिया है, सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन में सेंटेंस दिया है, ठीक है। सेंटेंस में एक पार्ट मिसिंग है, ब्लैंक है उसके जगह पे, हमें इस ब्लैंक को फिल करना है। 5 ऑप्शन दे रखें, तो इन पांचों में से जो ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा उससे हम ब्लैंक को फिल कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। डायरेक्शंस काफ़ी क्लियर है, काफ़ी सिंपल है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, तो लेट्स सॉल्व इट। Although Stephanie seems to have a hard time in science, she is dash at solving math equations. Question क्या कह रहा है कि although, हालांकि, स्टेफनी सीम्स टू हैव अ हार्ड टाइम, मतलब सीम्स टू हैव अ हार्ड टाइम का मतलब है कि थोड़ी डिफिकल्टी होती है स्टेफनी को, किसमें, साइंस में। अब चूंकि ऑल्दो है तो ऑल्दो क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है, ऑपोजिट बताता है। तो अगर उसको साइंस में डिफिकल्टी हो रही होगी तो मैथ्स इक्वेशन सॉल्व करने में उसको आसानी हो रही होगी। ठीक है, तो हमें वैसा ही कोई वर्ड यहाँ पे फिट करना है जो ये बताए कि स्टेफनी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरह से मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है। ओके, सारे वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं, पर उससे पहले यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच फिट होगा वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो, सी है, ठीक है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, इज वर्ब है। एट सॉल्विंग मैथ्स इक्वेशन, हमें उसकी क्वालिटी बतानी है कि वो कैसी है, मैथ्स इक्वेशन सॉल्व करने में वो कैसी है, अच्छी है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, कैसी है। बट हमें पता है कि वहाँ कॉन्ट्रडिक्शन में ये लिखा है कि स्टेफनी को डिफ़िकल्टी होती है साइंस में। तो ऑब्वियसली अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो मैथ इक्वेशन में काफ़ी अच्छी होगी। तो हमें वो वर्ड डिस्क्राइब करना है, वो वर्ड यहाँ पे फिट करना है जो ये डिस्क्राइब करे कि स्टेफनी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव ही डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अडेप्ट, देखो क्या अडेप्ट है, वर्ब। तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब होता है चेंज कर लेना, खुद को मॉडिफाई कर लेना। जैसे सिचुएशन चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुई, नीड चेंज हुआ, आपका पर्पस चेंज हुआ, तो खुद को आपने चेंज कर लिया उसके अकॉर्डिंग कि आप अच्छे से उसमें रह सको एनवायरनमेंट में, तो उसको कहते हैं अडेप्ट। अडेप्ट इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स स्किल्ड। ये बिल्कुल यहाँ फिट हो जाएगा, क्योंकि सी स्किल्ड एट सॉल्विंग मैथ इक्वेशन क्या कन्वे करेगा कि वो स्किल्ड है, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से वो मैथ इक्वेशन सॉल्व कर लेती है। तो स्किल्ड हमारा करेक्ट आंसर है। एप्ट भी एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट। देखो, एप्रोप्रिएट होता है कि सूटेबल है, तो स्टेफनी सूटेबल है मैथ्स इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। एक तो लॉजिकल वे में फिट नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेलेंट हो सकती है, वो एवरेज हो सकती है, वो बिलो एवरेज हो सकती है एक टास्क में, वो सूटेबल हो सकती है, मतलब तो ऐसा हो रहा है कि जब भी वो मैथ इक्वेशन जब भी सॉल्व करने की बात होगी तो उसको वहाँ पे रख दिया जाएगा। तो ये एक तो ऐसे फिट नहीं होगा। दूसरा कि एप्रोप्रिएट के बाद हमेशा टू आता है या फॉर आता है, तो टू और फॉर है नहीं, यहाँ पे एट है, तो वो वैसे भी एलिमिनेट हो गया। हालांकि एप्रोप्रिएट इस सेंस में भी नहीं फिट हो रहा होगा। एप्रोप्रिएट इज समथिंग विच इज सूटेबल किसी सिचुएशन में यूज़ करने के लिए, किसी कंडीशन में यूज़ करने के लिए। वो कोई चीज़ नहीं है, वो पर्सन है, और वो उसकी हमें उसकी कैपेबिलिटी को बताना है। तो अडेप्ट ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। अडॉप्ट अगेन इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, अपना लेना। ठीक है, अक्वायर्ड भी वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गेट या ऑब्टेन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था, अडेप्ट वॉज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। She cast a dash glance over her shoulder and caught a glimpse of Alex's dejected and sullen expression. सेंटेंस क्या कह रहा है कि उसने सी कास्ट अ ग्लांस, कास्ट अ ग्लांस का मतलब होता है कि उसने देखा। ठीक है, ग्लांस क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या आएगा, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि हमें बताना है कि किस तरह से उसने देखा। ठीक है, कैसी नजर डाली, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो उसने नजर डाली अपने पीछे, ऐसे मुड़ के उसने देखा कंधे के पीछे ऐसे, तो किसको देखा, एलेक्स दिखा उसको। और एलेक्स कैसा था, वो डिजेक्टेड था, सैड था। ठीक है, और थोड़ा सा उसका मुंह फुला हुआ था, मतलब सैड था वो। ठीक है, मुंह फुला रखा था उसने। तो कैसा ग्लांस होगा उसका, तो फर्टिव होता है सीक्रेट, और ये भी एडजेक्टिव है। अनाउंस तो वर्ब है, अनाउंस का मतलब होता है किसी को बताना पब्लिकली,
फॉर्मली बताना, ठीक है, डिक्लेयर करना, असर्ट करना, वर्ब है नहीं आएगा। एडमायर का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रूव करना, किसी चीज़ को प्रेज करना, किसी चीज़ के बारे में एक अच्छा ओपिनियन रखना, ये भी एडमायर भी वर्ब है, वर्ब नहीं आएगा। प्राई भी वर्ब है। देखो प्राई का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है कि किसी चीज़ को ओपन करना किसी टूल से, दूसरा प्राई का मतलब होता है इंटरफेयर करना किसी के पर्सनल मैटर में जो उसको पसंद नहीं आता हो, तो ये भी गलत है। अनसर्टेनली इज एन एडवर्ब, ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ इस वे में हो रही है कि सर्टेन नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, फेल हो सकती है, पास हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमें चाहिए था एडजेक्टिव जो हमें मिल गया, और एक ही वर्ड था एडजेक्टिव फर्टिव जिसका मतलब है सीक्रेट। सीक्रेट ग्लांस का मतलब क्या है कि उसने इस तरह से देखा कि एलेक्स को पता ना चले या किसी को पता ना चले, और उसने एलेक्स को देख भी लिया और उसको पता भी चल गया कि एलेक्स उदास था, ठीक है। तो आंसर क्या था हमारा? हमारा आंसर था फर्टिव। थर्ड पे आते, Politicians often dash the contributions of the opposition leaders by criticizing them severely. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पॉलिटिशियंस है वो कुछ हमेशा करते हैं जो ऑपोजिशन लीडर्स का कंट्रीब्यूशन है, जो ऑपोजिशन में जो लीडर्स है उन्होंने जो भी काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है, उसको लेकर पॉलिटिशियंस कुछ करते हैं। और किस तरह से करते हैं? उनको क्रिटिसाइज करके, ठीक है, ऑपोजिशन लीडर्स को क्रिटिसाइज करके काफ़ी सीवियरली, काफ़ी बुरी तरह से उनके बारे में उनकी आलोचना करके पॉलिटिशियंस उनके कंट्रीब्यूशन को क्या करते होंगे? तो किसी का कोई कंट्रीब्यूशन है और आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप उसको बुरा भला कह रहे हो और सब सुन रहे हैं, तो जो सुन रहे हैं उनकी नज़र में क्या होगा कि ये इसको बड़ा बुरा भला सुनाया जा रहा है, मे बी इसने अच्छा काम नहीं किया होगा तभी तो उसको सुनाया जा रहा है। तो कंट्रीब्यूशन को क्या कर रहे हैं पॉलिटिशियंस? उनकी कंट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हैं, ठीक है, डाउन प्ले कर रहे हैं, अंडर प्ले कर रहे हैं। तो अंडर प्ले यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटिशियंस ऑफन, ठीक है, पॉलिटिशियन क्या है? सब्जेक्ट है, ऑफन इज एन एडवर्ब, तो हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए था क्योंकि द कंट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए हमें वर्ब चाहिए था। अंडर प्ले का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंस को कम कर देना, और जो यहाँ पे फिट भी होगा। अनफोल्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बाहर लेके आना, सबके सामने दिखा देना, या एक और अनफोल्ड का मतलब होता है कि कुछ होना, हैपन होना, तो यूँ यहाँ पे फिट नहीं होगा। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, तो उसके कंट्रीब्यूशन को कॉपी करेंगे, उनको क्रिटिसाइज करके उनके कंट्रीब्यूशन को कॉपी कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। इंडिकेट करने का मतलब होता है दिखाना, तो क्रिटिसाइज करके कंट्रीब्यूशन को दिखा रहे कि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है, फिर अगेन नहीं फिट हो रहा है कॉन्टेक्स्ट में। और रजिस्टर करने का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, ऑफिशियली किसी कॉपी वगैरह में आपने रिकॉर्ड कर लिया तो रजिस्टर कर लिया, तो वो भी नहीं है कि रजिस्टर कर रहे कंट्रीब्यूशन को कॉपी में उनको क्रिटिसाइज करके। तो यहाँ पे क्या है आंसर जो था आपका, वो था आपका अंडर प्ले, कि उनको क्रिटिसाइज करके उनके कंट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं, ठीक है। The land rises abruptly to highland ridges with mountain dash as high as 3000 feet. ठीक है, क्या कह रहा है कि लैंड राइजेस अब्रप्टली, मतलब लैंड जो है आप आगे बढ़ते जाओगे तो जमीन ऊंचा उठती जाती है, उठती जाती है, और कहाँ तक उड़ जाती है? माउंटेन के चोटी तक उड़ जाती है, और चोटी कितनी है? 3000 फीट लंबी होती है। तो माउंटेन के टॉप को क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली समिट्स कहते हैं। तो ये तो कितना ईजी क्वेश्चन था। समिट्स आर पीक्स, ठीक है, और ये करेक्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंट्स होता है एग्जाम्पल, जिसको देख के आगे हम वैसा ही काम करते हैं, यानी कि अगर हमें कोई काम करना है तो हम देखते हैं पहले वो काम कैसे किया गया था, तो जो हम पहले देख रहे हैं वो प्रेसिडेंट है जिसके बेस पे हम आज का काम करेंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल ये गलत हो गया कि माउंटेन एग्जाम्पल है। क्वेस्ट इज सर्च, किसी चीज़ की खोज पे आप जाते हो उसको क्वेस्ट कहते हैं, गलत है। रेल्म्स होता है रीजन्स या किंगडम्स, साम्राज्य, तो ये भी गलत है। और स्टैमिना इज स्ट्रेंथ, तो ये भी गलत है। ये इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी कि माउंटेन के साथ कुछ वर्ड्स ही होते हैं कनेक्टेड, पीक्स हो गया, समिट्स हो गया, उनकी हाइट हो गई, तो आराम से ये फिट हो रहा था। ठीक है। इन द सेम वे दैट एन ओवर यूज्ड फ्रेज inevitably becomes a dash, a recurring joke sooner or later loses impact। क्या कह रहा है कि जिस तरह से एक ओवर यूज्ड फ्रेज, मतलब कोई कहावत है जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं, फ्रेज को बार बार यूज कर रहे हैं, तो क्या बन जाता है वो? यहाँ पे हमें वो लिखना है, ए के बाद क्या आएगा? आर्टिकल है, नाउन आएगा, तो वो क्या बन जाता होगा? तो इन ऑप्शंस पे से देख के बताना है।
ठीक उसी तरह एक रिकरिंग जोक, मतलब ऐसा जोक जिसको बार बार सुनाया जा रहा है। एक बार जोक को सुना दो तो काफ़ी इफेक्टिव होता है, सब हंसते हैं, बट वही जोक बार बार सुनाओगे तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा ना, हंसी कम आएगी। तो ये वाला आप होमवर्क में करना और बताना कि आंसर क्या है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी टेस्ट करेगा तो इसको क्वेश्चन को आंसर में इसका आंसर मुझे जरूर देना आप कमेंट सेक्शन में। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या करना है, इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन 4 वर्ड्स हैव बीन हाईलाइटेड इन बोल्ड, ठीक है। एक सेंटेंस दिया है, 4 वर्ड्स हाईलाइटेड है। फाइंड आउट इफ द वर्ड्स आर एप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली। हमें ये बताना है, ये हमें पता करना है कि जो वर्ड्स बोल्ड हैं ये ग्रामेटिकली भी सही हो और कॉन्टेक्स्ट में भी सही हो, ठीक है। अगर ओनली वन वर्ड विल बी इनएप्रोप्रिएट, इनमें से एक वर्ड ही होगा ऐसा जो इनएप्रोप्रिएट होगा, मार्क दैट एज योर आंसर, उस वर्ड को हमें मार्क करना है एज आंसर। अगर सारे वर्ड्स एप्रोप्रिएट है, यानी कि इफ ऑल द वर्ड्स आर एप्रोप्रिएट, मार्क ऑल एज करेक्ट, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, विद द डेथ और एब्सेंस ऑफ द प्राइमरी वेज अर्नर, women were enforced to enter the workforce in unprecedented numbers। विथ मतलब कि उसके रिजल्ट से, मतलब कि चूंकि जो प्राइमरी वेज अर्नर है, यानी कि प्राइमरी का मतलब होता है मेन, चीफ, जो मेन वेज अर्नर है मतलब मेन पर्सन फैमिली के जो पैसे कमाते थे, उनकी डेथ हो गई या वो एब्सेंस है मतलब वो नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नॉट प्रेजेंट। तो उस सिचुएशन में विमेन को इनफोर्स मतलब कि उनको मतलब जाना पड़ता था वर्क फोर्स में, मतलब वर्क फोर्स में एंटर करने का मतलब है कि उनको जॉब करनी पड़ती थी इन अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स, मतलब कि ऐसी बहुत सारी विमेन थी जो इस सिचुएशन से वो फेस कर रही थी और उनको वर्क फोर्स में एंटर करना पड़ा था जॉब के लिए, ठीक है। देखो सारे वर्ड्स बिल्कुल सही है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जैसा पहले कभी नहीं देखा हो, यूनिक, यूनिक इन द सेंस कि इतनी ज़्यादा नंबर्स में जितना पहले देखा ही नहीं गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि चूंकि प्राइमरी वेज अर्नर नहीं है, या तो उनकी डेथ हो गई है या फिर वो एब्सेंट है कहीं साथ में नहीं है, तो उस सिचुएशन में बहुत सारी वीमेन ऐसी हैं, अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ वीमेन ऐसी हैं जिनको वर्क फोर्स में को एंटर करना पड़ा, मतलब वो फोर्स, उनको फोर्स किया गया। किसने फोर्स किया, तो इस सिचुएशन ने फोर्स किया। तो इन्फोर्स्ड नहीं आएगा, फोर्स्ड आएगा। इन्फोर्स का मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, और ये हम यूज करते हैं लॉज के लिए, रेगुलेशंस के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो गलत कौन सा था, इन्फोर्स्ड वाला गलत था, ठीक है। इसको देखते हैं। He focused his attention on the kingdom of Portugal, which consistently violated his trade prohibitions। क्या कह रहा है कि जो पर्सन था उसने अपना अटेंशन किस पे फोकस किया, मतलब कि पूरा अटेंशन किस पे दिया, तो फोकस्ड हिज अटेंशन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अटेंशन को फोकस करते हो किसी पे, तो ये बिल्कुल सही है। किस पे फोकस किया उसने, जो पोर्टुगल का किंगडम था उस पे। क्यों किया, क्योंकि वो जो किंगडम था वो कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलरली, हमेशा, ऑफन क्या करता था, वायोलेट करता था, मतलब कि नहीं मानता था। जो ट्रेड प्रोहिबिशंस उसने लगा रखे थे उसको फॉलो नहीं करता था, उसको डिफाई करता था, उसको मानता नहीं था। तो वायोलेटेड भी सही है, क्योंकि जब भी रूल्स रेगुलेशंस की बात होती है तो जिस जो एक्ट से हम रूल्स या रेगुलेशन को नहीं मानते हैं उसको हम वायोलेशन कहते हैं, और उस एक्ट को हम वायोलेटेड भी कहते हैं कि उसने रूल को वायोलेट कर दिया, मतलब उसने रूल को फॉलो नहीं किया, उसने रूल तोड़ दिया। तो सारे वर्ड्स करेक्ट है, तो ऑल आर करेक्ट हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या है, कंपल्सरी लेसन्स इन अ फॉरेन लैंग्वेज नॉर्मली स्टार्ट एट द एंड ऑफ अ प्राइमरी स्कूल और द स्टार्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल। क्या बोल रहा है कि जो कंपल्सरी मतलब मैंडेटरी, जो कि करना ही करना है, तो कंपल्सरी लेसन्स यानी क्लासेस की बात हो रही है कि फॉरेन लैंग्वेज में जो क्लासेस होती हैं ऐसी जो कंपल्सरी होती है, जो मॉडर्न होती है, वो जनरली नॉर्मल वे में स्टार्ट कब होती है, जब प्राइमरी स्कूल खत्म हो जाता है या फिर सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट होता है। देखो सारे वर्ड्स इसमें सही हैं, एक वर्ड को छोड़ के। कंपल्सरी सही है, मैंडेटरी जो कि करना ही करना है, नॉर्मल वे में बिल्कुल सही है, क्लासेस स्टार्ट ही होती है, बिगिन ही होता है। लेसन्स तो वर्ब है, इसका मतलब होता है रिड्यूस करना। लेसन्स की बात, रिड्यूस करने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है लेसन्स की, यानी कि क्लासेस की।
तो लेसन हमारा गलत था। ठीक है, क्लियर है। इसको देखते हैं। विद द राइज ऑफ विलियम द कॉन्करर द नॉर्थ सी बिगैन टू लूज इट्स इंपॉर्टेंस एज एन इन्वेजन रूट। क्या कह रहा है कि विद द राइज ऑफ विलियम द कॉन्करर, विलियम द कॉन्करर जैसे जैसे पावर में ऊपर बढ़े, जो नॉर्थ सी था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था एज एन इन्वेजन रूट। इन्वेजन रूट का मतलब क्या कि उस रूट से, उस रास्ते के थ्रू, यानी नॉर्थ सी के रास्ते के थ्रू इन्वेजन किया जाता था, दूसरे राज्यों पे अटैक किया जाता था। बट जब विलियम द कॉन्करर पावर में आए तो नॉर्थ सी अपना इंपॉर्टेंस खोने लग गया, मतलब उसको उतना यूज नहीं किया जाने लग गया इन्वेजन रूट के जैसे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हाँ, तो उन्होंने कुछ किया होगा ऐसा कि वहाँ पे उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए होंगे। ठीक है, अपनी अब वहाँ पे आर्मी लगा दी होगी, जिससे कोई भी नॉर्थ सी में अब उतना नहीं जाता था इन्वेजन के लिए, करने के लिए, कि नॉर्थ सी के थ्रू चला गया, किसी के राज्य में घुस गया और इन्वेड कर दिया। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस उतना ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो सब कुछ सही है। रूट नहीं होगा, रूट का मतलब होता है ऑरिजिन, जड़। रूट की बात हुई है, रास्ते की बात हुई है, बाकी सारा सही है। राइज मतलब होता है कि पावर में ऊपर बढ़ना, इंक्रीज होना। नॉर्थ सी बिगैन टू लूज, उसका कम होने लग गया। क्या कम होने लग गया? तो इंपॉर्टेंस कम होने लग गई। इन्वेजन रूट नहीं होता, रूट होता है। रूट मतलब रास्ता। इन्वेजन के रास्ते की बात हो रही थी कि जिस रास्ते से जाते थे इन्वेड करने, अटैक करने। ओके, सिंस 2010 a disrepute between London Underground and trade unions over holiday pay has resulted in a limited service on Boxing Day। क्या कह रहा है कि 2010 से लंदन अंडरग्राउंड और ट्रेड यूनियन में कुछ ये हो गया है, डिसएग्रीमेंट हो गया है, आर्ग्यूमेंट हो गया है। किसके ऊपर? हॉलीडे पे के ऊपर, कि जो पे उनको मिलता है उसके ऊपर, हॉलीडे पे जो मिलता है उसके ऊपर कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ है कि अब बॉक्सिंग डे पे लिमिटेड सर्विस होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वो वर्कर्स पे भी नहीं आते होंगे काम पे, क्योंकि डिसएग्रीमेंट हो गया हुआ है, इस वजह से सर्विस लिमिटेड ही रहती है यहाँ पे लंदन अंडरग्राउंड पे। ठीक है, तो ये वाला भी आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में कर लेना। ओके, ठीक है, क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। चलो, अब एक चीज़ बता देता हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म पे वैलेंटाइंस डे ऑफर चल रहा है, स्पेशल सेल चल रहा है, 40% ऑफ मिलेगा आपको। ठीक है, कूपन कोड क्या लगाना है आपको? वैलेंटाइन, VALENTINE। वैलेंटाइन लगाते ही आपके जो भी आप परचेस कर रहोगे उस पर 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी लेना है, आपको मॉक टेस्ट लेनी है, आपको PDF कोर्स लेना है, आपको वीडियो कोर्स लेना है, तो आप इस बहुत ही अच्छे डे का, बहुत अच्छे जो ये वैलेंटाइंस डे है उसका आप उसके ऑफर का अवेल कर सकते हो और ये डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, ये आपको जितने भी हमारे बैंक्स के रिसोर्सेज है, भी इट आपका SBI क्लर्क हुआ जिसके डेट्स आ गए हैं, SBI PO हुआ, फिर IBPS RRB PO एंड क्लर्क हुआ, IBPS PO एंड क्लर्क हुआ, उसके सारे रिसोर्सेज, आपका PDF कोर्स हो गया, आपका मॉक टेस्ट हो गया, आपका वीडियो कोर्स हो गया, सब पे आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कूपन कोड क्या लगाओगे आप? वैलेंटाइन लगाते ही 40% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एंड आई होप कि आप सभी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर ले। ग्रुप का नेम क्या है? ग्रुप का नेम है प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक PO क्लर्क। इस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन करने पे क्या मिलेगा आपको? एक तो यहाँ पे क्या होता है, क्विजेस होते हैं रेगुलरली, सारे ही सब्जेक्ट्स के क्विजेस होते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और GA। तो आप वहाँ पे अपडेट रहोगे। ठीक है, खुद को वहाँ पे प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हो। सेकंड, अपडेट्स मिलते हैं वहाँ पे आपको। कैसे अपडेट्स? क्लास से रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं, क्लास कब हो रही है, एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन से या चेंजेस हुए कुछ पैटर्न में, जो भी अपडेट होता है आपको मिलता है वहाँ पे टाइमली। उसके अलावा आपको हम काफ़ी बहुत ही अट्रैक्टिव वे में जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है GA के, या जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम एक पिक्चर के फॉर्म में वहाँ पे करते हैं शेयर, जिससे आप इजीली आप नोट करके उनको याद कर सकें, तो वो आपको मिल जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है डाउट डिस्कशन। अब हमारा क्लास देख रहे हो,
कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप बस स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का और ग्रुप में डाल दो, और वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन, सब्जेक्ट का डाउट है, उस सब्जेक्ट का जो एजुकेटर है, एक्सपर्ट है, वो आपको वहाँ पे डाउट सॉल्व कर देंगे। कोई आपको सजेशन देना है, कोई रिकमेंडेशन देना है, वो भी आप वहाँ पे दे सकते हो। मॉक दे रहे हो, हमारा मॉक में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो आप वहाँ पे शेयर कर दो स्क्रीनशॉट लेके, वहाँ पे आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। कहीं पे भी कोई पीडीएफ कोर्स लगा रहे हो हमारा, उसका क्वेश्चन मिल गया, उसको दे दो वहाँ पे, तो जितने भी तरह के डाउट है आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो ये एक तो ये काम कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। दूसरा कि देखो हर वीक लाइव टेस्ट आता है, अभी एसबीआई क्लर्क का लाइव टेस्ट आ रहा है। आई रियली होप कि आप लोग दे रहे होगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप दो। हर वीक आता है, ठीक है। रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, क्योंकि आपका कंपटीशन पे कौन होगा, वही सारे कैंडिडेट्स जो आपको असली एग्जाम में भी मिलेंगे, और असली एग्जाम में भी कंपटीशन वही होगा आपका। तो अभी आपको एग्जाम से पहले ही आपको अपना एक क्या कहते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगा कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और मौका मिल जाएगा कि कितना आप और इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी जैसे एसबीआई क्लर्क चल रहा है, तो एसबीआई क्लर्क के लाइव टेस्ट आप लोग दो। फिर जैसे एसबीआई पीओ आएगा उसके लाइव टेस्ट होंगे, फिर आपका जो भी एग्जाम आएगा, आरआरबी आएगा, उसके बाद फिर आईपीएस क्लर्क आएगा, आईपीएस पीओ आएगा, तो आप वही लाइव मॉक टेस्ट आपका वहाँ पे लाइव हो जाएगा, तो आप देना, ठीक है। तो क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो भी कैंडिडेट्स नए हैं, एस्पिरेंट्स नए हैं इस चैनल पे, वो पुराने सेशन जरूर देख लें, ठीक है। जो हमने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है एसबीआई क्लर्क और क्रैश कोर्स के नेम से, हालांकि एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ और तमाम जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, सबके लिए ये सेशंस आपको यूज़फुल होंगे, क्योंकि इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनका लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच है, वो वही आती है जो आप यहाँ पे सीख रहे हो। तो सारे एग्जाम के लिए आपको बेनिफिशियल होगा, और चूँकि यूट्यूब पे है तो आप जब भी आपको टाइम मिले आप देख लेना, ओके। तो यहाँ पे एंड करते हैं हम क्लास। आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई करो, हेल्दी रहो, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।